बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज का हमारा टॉपिक है इक्व डिस्टेंस टर्म्स विद वन और मोर मिसिंग वैल्यूज़। यानी एक्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्व डिस्टेंस टर्म्स अवेलेबल हों और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ ऑफ एक्स जो हैं उनमें से कोई आर्बिट्ररी वैल्यू हमारे पास मिसिंग हो, तो वो मिसिंग वैल्यू किस वे में फ़ाइंड आउट करनी है, किस मेथड से फ़ाइंड आउट करनी है। इस कंप्लीट प्रोसीजर के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल। क्लास, ये तमाम हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये देखेंगे तमाम इक्व डिस्टेंस हैं, क्योंकि इनमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास इक्व डिस्टेंस हैं। और यहाँ पर देखें 20 के कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिसिंग है और ये वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्लास, 5th चैप्टर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, स्पेशली जो शिफ्ट ऑपरेटर है जो ज़्यादा यूज़ होगा आगे भी, और प्रीवियस रिकॉर्ड्स में भी हमने उसे बहुत यूज़ किया। शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम इस टर्म को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो है y0, y1, y3, y4, y5 और y2 जो है वो मिसिंग है और y2 की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। क्लास, इसको अगर हम सेट करें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में तो नोट करें कि हमारे पास ये टोटल जितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन सा डिफरेंस हमारे पास टोटल ज़ीरो होगा। इसमें हमारे पास टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, 2 मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे पास 6 टर्म्स हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो 5 है डेल 5 y0, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि टर्म्स जितनी होती हैं उनसे एक नंबर कम पे ही हमारा डिफरेंस स्टॉप हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि एज़ वी नो 5th डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 इज़ इक्वल टू 0। अब फॉरवर्ड जो है यानी डेल का जो साइन है दिस इज़ इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर -1, इसीलिए डेल की जगह पर e-1 अप्लाई किया। अब e-1 पर हमने फार्मूला अप्लाई किया बायनोमियल थ्योरम का, ये बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया। इसे ज़रा डिटेल में बताती हूँ मैं आपको। क्लास, बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये मैं आपको एक फार्मूला लिख के दे रही हूँ जो कि बायनोमियल सीरीज़ के अकॉर्डिंगली ही ओपन करेंगे। x प्लस वाई, ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं और इनकी पावर n है, वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले NC 0, x हैज़ पावर n-0 और y की पावर 0, प्लस NC1, x हैज़ पावर n-1, y हैज़ पावर 1, यानी जो नंबर यहाँ पर है वो y की पावर में चला जाएगा और x की पावर से माइनस हो जाएगा। NC2, x हैज़ पावर n-2 और y स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन। ये तब तक टर्म्स जाती रहेंगी जब तक NCn नहीं आ जाता, यानी सेम कम्बिनेशन नहीं आ जाती। और क्लास NC0 भी 1 के इक्वल होता है और NCn भी, यानी जब ये नंबर्स ऊपर और नीचे भी सेम हो तब भी ये 1 के इक्वल आता है। ये आ जाएगा x की पावर n-n और y की पावर n, राइट। ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम है, इसे आप नोट कर लें और नेक्स्ट भी किसी क्वेश्चन में अगर अप्लाई करना हो बायनोमियल थ्योरम तो आप इसी थ्योरम को वहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज के अकॉर्डिंगली ये अब कम्बिनेशंस को ओपन कर दिया, 5 10 -10 5 1, ये रिज़ल्ट्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप में y0 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो हर टर्म के साथ y0 आ गया। अब हमारे पास क्योंकि e शिफ्ट ऑपरेटर है इसलिए शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली इसकी पावर को चेंज किया वेरिएबल की टर्म्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा जब पावर 5 है तो ये y5, जब 4 है तो y4, जब 3 पावर है तो y3, जब 2 पावर हो तो y2 और इसी तरह बाकी वाले रिज़ल्ट्स भी। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसे हम सॉल्व करते हुए अपना रिज़ल्ट यानी y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
बाकी तमाम की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इस इक्वेशन में बाकी तमाम की वैल्यूज़ पुट कर दें, y5 4 3 और ये आ गया y1 का रिज़ल्ट, ये y0 का रिज़ल्ट। कैलकुलेटर वर्क करते हुए इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करें तो सिंपली हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई 100। दैट्स टू इजी। बस आपने ये ज़रा 2 फार्मूलाज याद रखने हैं, बाइनोमियल थ्योरम और शिफ्ट ऑपरेटर का फार्मूला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x हमारे पास है और इसमें देखें डिस्टेंस भी सेम आ रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज़ मिसिंग हैं, 2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिस है और 3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी हम सेम ऊपर वाली एग्जांपल वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे, यानी चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनमें कौन सा डेल जाकर हमारे पास ज़ीरो आंसर देगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास टर्म्स पहले तो हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि 1 2 और 3 5 वैल्यूज़ हैं, 2 तो वैसे मिस है हमारे पास यहाँ पे। तो इस सारे डाटा को देखते हुए हमारे पास डेल 5 भी इक्वल टू 0 होगा और डेल 6 भी हमारे पास इज़ इक्वल टू 0। अब इन दो रिज़ल्ट से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। प्रीवियस एग्जांपल में हमें सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमने सिर्फ एक डेल को ज़ीरो करके अपनी इक्वेशन फाइंड की। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने ये डेल 6 का भी यूज़ किया और सेकंड इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे। इस तरह हमारे पास दो इक्वेशंस हो जाएंगी और हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके क्लास, अब ये रिज़ल्ट्स देखें, हमने इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल कहा, गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। डेल की जगह पर शिफ्ट ऑपरेटर -1 और 5 के अकॉर्डिंगली ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन आपने इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लिखना है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में पहले सॉल्व किया, उसके बाद ये इक्वेशन बनी, तो इस एग्जांपल में तो ऊपर से ही वही इक्वेशन को रीयूज़ किया गया। ओके, यहाँ पर अब वैल्यूज़ अप्लाई कर दें तमाम। हमारे पास y2 की वैल्यू नहीं है और y3 की वैल्यू भी नहीं है। सो फाइनली ये हमारी इक्वेशन बन गई, जिसमें अभी भी 10 कॉमन आ रहा है। 10 कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास हमारी फाइनल इक्वेशन 1 बन गई। अब 6 पावर वाला फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे और e-1 के अकॉर्डिंगली ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे 6 के अकॉर्डिंगली अप्लाई किया। बाइनोमियल थ्योरम में ये वैल्यूज़ आ गई। शिफ्ट ऑपरेटर को वाइज में चेंज किया, वाइज के कोरस्पॉन्डिंग रिज़ल्ट्स पुट कर दिए तमाम, और फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है y2 और y3 में। क्लियर? शिफ्ट ऑपरेटर से y में रिज़ल्ट चेंज किया और y से y की वैल्यूज़ को पुट किया और फाइनली ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब 1 और 2 को सॉल्व करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे y2 और y3। आपने क्या करना है, आप यूँ करें कि यहाँ से y3 की वैल्यू फाइंड कर लें। y3 इज़ इक्वल टू 56 प्लस y2 और ये y3 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। राइट, ये y3 का रिज़ल्ट आप इस इक्वेशन में पुट करें और y2 का रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, और y2 की वैल्यू बैक यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास y3 की वैल्यू भी आ जाएगी। और फाइनली ये आंसर डायरेक्ट यहाँ पर है, y2 इज़ इक्वल टू 12, y3 इज़ इक्वल टू 68। दैट्स द आंसर। होप सो कि आपको मेथड की समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।